राज परिहार जी, हमारे इस जेडीसी काउंसिल के काउंसलर बहन जया रानी जी, हमारे यहाँ के मंडल अध्यक्ष श्रीमान धनतर जी, सरपंच साहब व यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ कार्यकर्तागण, भाइयों, बुजुर्गों एवं साथियों, आज हम सबको ये खुशी हुई कि हम इस बड़े प्राचीन देवता के चरणों में यहाँ पर हम सबको हाजिरी लगाने का मौका मिला। जैसे अभी श्रीमती जया रानी जी ने कहा कि स्वाधीन भारत के, आजाद भारत के इतिहास में ये जम्मू कश्मीर में पहली बार ऐसा दिख रहा है कि हम अपने मंदिरों के समक्ष, अपने देवताओं के समक्ष इकट्ठे बैठकर इस प्रकार की सभाएं कर रहे हैं। ये हम सब के लिए खुशी की बात है और जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। इससे पहले हम सब जानते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर आतंकवाद ने जो अपनी जड़ें थी वो मजबूत की थी और हम इस प्रकार इकट्ठे बैठकर कोई अपनी सांस्कृतिक जो हमारी परंपराएं थी उसको हम नहीं मना पाते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जो जम्मू कश्मीर में परिवर्तन आए उसका जो एक सीधा स्वरूप है वो आज हम सबके सामने है। साथियों, जम्मू कश्मीर को सांप्रदायिकताएं, कट्टरताएं एवं उनके भयानक वंशजों ने जकड़ कर रखा हुआ था। यहाँ पर कट्टरताएं जो थी, सांप्रदायिकताएं जो थी, अलगाववाद जो विचारधारा थी वो पनपाई गई थी। आतंकवाद को एक ऐसे भयानक दैत्य का रूप दिया गया था जिसकी हमें जानकारी नहीं थी कि कब किस दरवाजे से निकलकर वो हमारे घर की खुशियां लेकर जाए। इस बात की हम सबको जानते हैं और ऐसे इतिहास से हम सब परिचित हैं। परंतु आतंकवाद के साथ साथ हमारे जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार को भी नमक की तरह फैलाया गया था। कारण उनका केवल एक ही था कि उनकी जो परिवारवादी राजनीति थी वो किस तरीके से चले। लेकिन 2014 के बाद जब जम्मू कश्मीर में परिवर्तन आया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो सारी चीजों में परिवर्तन दिखा। चाहे उसमें धार्मिक परिवर्तन हो, उसमें आर्थिक परिवर्तन हो या विकास के कार्य हो, हर क्षेत्र में तेजी से परिवर्तन दिखे। ये केवल तब संभव हुआ जब हम सब ने मिलकर राष्ट्रभक्त सरकार को चुना, अपने अच्छे अच्छे नेताओं को चुना और चाहे असेंबली में या पार्लियामेंट में हमने अपने नेताओं को भेजा, जिसका परिवर्तन आज यहां पर दिख रहा है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी केवल कोई एक राजनीतिक दल नहीं है और जब हम भारतीय जनता पार्टी का काम करते हैं तो हम केवल एक राजनीतिक दल के लिए ही काम नहीं करते हैं। जब हम भारतीय जनता पार्टी का काम करते हैं तो हम एक वैभवशाली, शक्तिशाली, गौरवशाली, समृद्ध एवं भव्य भारत के निर्माण के लिए काम करते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई साधारण राजनीतिक दल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जो भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता तथा भारतीय मूल्यों पर आधारित एक ऐसी विचारधारा का संगम है जो भारत को परम वैभव के सिंहासन पर स्थापित करने के लिए एक माध्यम है। तो हम सबका यह दायित्व है कि हम भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा से ज्यादा जुड़े, क्योंकि यह समय की मांग है और हम सबका दायित्व, हम सबका कर्तव्य है कि हम अपनी संस्कृति, अपने समाज, अपने देश व अपने इस जम्मू कश्मीर को यदि हमने बचाना है तो केवल भारतीय जनता पार्टी ही इस काम को कर सकती है। साथियों, मैं एक और आपको बात बताऊं कि यदि हम डोडा की ही बात करें तो 2014 से पहले क्या हालात होते थे ये हम सब जानते हैं। जो इससे पहले विधायक बनते थे या मंत्री बनते थे वो हमसे खुलेआम आकर कहते थे कि तुम यदि हमें वोट दो तब भी हमने जीतना है, यदि ना दो तो तब भी हमने जीतना है। परंतु श्री शक्तिराज परिहार जी के नेतृत्व में 2014 के बाद जब राजनीति का जो कल्चर है, जो रीति रिवाज है वो बदला और हमारे वोट की कदर बनी और आज हमारे दरवाजों पर भी उन लोगों को अपना माथा टेकना पड़ता है कि यदि तुम हमें वोट दोगे तो तभी हम सरकार में आ सकते हैं। ये कैसे संभव हुआ? ये हमारी जो सोच है वो बदली। हमने अपने नेताओं के हाथ मजबूत किए, उनको सशक्त किया, तब जाकर पूरे समाज में परिवर्तन आया। और हमें इस बात से भी नहीं कतराना चाहिए और मैं इस मंच से मजबूती के साथ में ये बात कह सकता हूं कि यदि मैं डोडा डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो यदि सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय नेता यदि किसी के पास है तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। श्रीमान शक्तिराज परिहार जी जनता के प्रति निष्ठावान, अपने कर्तव्यों के प्रति गंभीर, अपने पार्टी कार्यकर्ताओं का नेतृत्व करने में कुशल और समाज के लिए सब कुछ निछावर करने को तत्पर तथा जिनकी छवि एक शीशे की भांति निर्मल है और हमें गर्व होता है समाज के बीच में वोट मांगने या किसी चीज
अपने नेताओं के प्रति हमें वोट मांगने हमें गर्व होता है कि कोई हमें ऐसी दृष्टि से नहीं बता पाता है कि आप किसके लिए वोट मांग रहे हो, वो लीडर चोर हैं, वो बदमाश हैं। क्योंकि लीडरों का जो एक समाज के प्रति एक जो विश्वास था वो खत्म हो चुका था। परंतु श्री शक्तिराज परिहार जी के नेतृत्व में आज जो दौरा की स्थिति बदली है, आज हम इतने खुलेआम इस क्षेत्र में यहाँ पर काम कर रहे हैं, ये तब संभव हुआ है जब हमें ईमानदार नेता हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। तो हमें आज इस पवित्र स्थान पर यह शपथ लेकर जाना है और ये संकल्प लेकर जाना है कि आने वाले समय में हम जम्मू कश्मीर में राष्ट्रभक्त सरकार बनाएंगे, अपने मत का सही प्रयोग करेंगे, जो हमारी संस्कृति की रक्षा करे, जो हमारे समाज की रक्षा करे, तो हमारे भविष्य की रक्षा करे। क्योंकि मुझे क्या मिला या मैंने क्या खोया या मैंने क्या पाया, ये महत्वपूर्ण नहीं है। हमारी आने वाली पीढ़ी क्या प्राप्त करेगी ये हम पर निर्भर करता है। और मैं अंत में एक चीज और अपने युवा साथियों से कहना चाहूंगा कि हम जो युवा हैं, हम सब भाग्यशाली हैं, क्योंकि हम ऐसे काल में जी रहे हैं जो भारत का अमृत काल है। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकसित भारत का संकल्प लिया है कि जब भारत अपनी स्वाधीनता के 100 वर्ष पूरे करेगा, यानी 2047 में जो भारत के विकसित भारत के निर्माण की बात की है, उसमें हमारा भी योगदान होगा। क्योंकि उस निर्माण में जो आने वाले 25 साल हैं उसमें हम सक्रिय हैं, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे किसी अन्य क्षेत्र में हो। हम ईमानदारी से काम करेंगे, निष्ठा से काम करेंगे और अपने देश के प्रति काम करेंगे, तो उस विकसित भारत के निर्माण में हमारी भूमिका रहेगी। और 2047 में जब भारत अपने विकसित भारत का स्वरूप दुनिया के सामने रखेगा, तो हमें गर्व होगा कि मेरा भी इसके प्रति योगदान है। यही उम्मीद रखते हुए, यही आशा रखते हुए मैं अपनी बात को विराम दूंगा, क्योंकि श्री शक्ति जी को हमने सुनना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।